इंद्र आदि देवता, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर भी वहीं उपस्थित थे। राजा युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ में दीक्षित हुए। यज्ञ में अग्र पूजा का विचार आरंभ हुआ कि सबसे पहले प्रथम पूजा में किसको बिठाया जाए, या सबके लिए जो पूज्य हो उसका नाम बताओ, उसे हम अग्र पूजा में बिठाएंगे। सभी चुप रहे, कोई निर्णय नहीं हुआ। अंत में जरासंध का पुत्र सहदेव बोल उठा कि आप लोग इस शुभ कार्य में विलंब क्यों कर रहे हो? अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं बिठा देते, जो आपके सामने साक्षात विराजमान है। संपूर्ण जगत इन्हीं में निवास करता है, इसलिए साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहते हुए दूसरे की अग्र पूजा हम क्यों करें? भाई जो हमारे सामने भगवान बैठे हैं, जब भागवत जी बैठे हैं, तो उनके अलावा दूसरे की पूजा क्यों करें? ये प्रथम में वही है, हमारे सामने जब भगवान बैठे तो मनुष्य की पूजा क्यों करें? जैसे हमारे शिव कुमार भैया कहते हैं ना कि जब तक मंच पे हो, जब तक व्यासपीठ भगवान व्यास जी हो, नीचे आ जाओ, कुश्ती करेंगे दोनों। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मुझे जो ऐसे नटखट भैया मिले हैं, बहुत मानते हैं। कितने भी टाइम फोन कर लो, बंदा हाजिर है। अभी गया था मैं दोपहर में इनके यहाँ चाय पीने के बहाने से, क्योंकि आज मैं 2-3 जगह रोटी खाने नहीं पहुंच पाया, तबीयत खराब होने की वजह से। हाँ, मेरी तबीयत कुछ डाउन थी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, नहीं पहुंच पाया था आज मैं। कोई बात नहीं, शाम को खा लूँगा। वैसे मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तुम्हारी बंदी में खाया महाराज, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया ऐसा होता है जब लास्ट दिन कथा का आता है ना, तो मन नहीं करता कुछ खाने का, सब छूटने लगते हैं। यहाँ बालक 2 दिन घर में रह जाए, वो जाने लगे तो वो दुख होता है, और यहाँ तो मेरा इतना बड़ा परिवार था, वो छूट रहा है, तो भूख कहाँ से लग जाएगी? बिल्कुल भैया, आपका बालकों कभी याद कर लो, हाजिर हूँ आपके चरणों में। सभी जो ये कथा लाइव देखना चाहते हैं ना, वो YouTube पे भी कथाएं लाइव देख सकते हैं। मेरा नाम जो पीछे बैनर में लिख रहा है, इसी हिंदी में इंग्लिश में कर दियो, इसी चैनल पर शुभम कृष्ण शास्त्री जी के नाम पर आपको यह कथा YouTube पर लाइव मिल जाएगी। आप लोगों की फोटो भी उसमें होएगी। अभी भैया देख रहे थे हमारे टीवी पे, YouTube पर टीवी पे चला रखा था, उसमें देख रहे थे कि हम भी आरती कर रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं। तो जिस चीज को अपना चेहरा देखना है दोबारा YouTube पर, तो शुभम कृष्ण शास्त्री डाल करके, और फेसबुक पर भी शुभम कृष्ण शास्त्री डाल करके यह कथा लाइव सुन सकते हैं। हाँ, बहन जी ने तो कर दिया था सब्सक्राइब चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी शुभम नाम से है, इंस्टाग्राम पे शुभम मिश्रा 9997 के नाम से इंस्टाग्राम भी चलता है। सब जगह यह कथा आपको लाइव मिल जाएगी कि हमारे गांव में ये व्यास जी आए थे, कभी यादगार बनी रहे तो, वरना जाने के बाद कौन याद रहता है? याद आऊंगा, बहुत अच्छी बात है। इतना कह करके सहदेव जी चुप हो गए। सबको तो बहुत अच्छा करा, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, आकाश से पुष्प वृष्टि यानी फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु उस सभा के बीच एक राजा जोरदार विरोध किया, और वह कौन था? दमघोष का पुत्र शिशुपाल। सुखदेव जी वर्णन करते हैं क्या? इत्थम निशम्य दमघोष सुताशपीठा दुद्धाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यो उच्छिद्य बहुदिमिदमा सदस्य मर्षि संध्या वयन भगवते परुषान्यभीत। शिशुपाल का शरीर भगवान के गुणवान मधु को सुनते ही क्रोध के मारे यह छलिया है, चोर है, इसे आप कैसे अगर पूजा में सम्मिलित कर रहे हैं? वह उठ करके खड़ा हो गया और जोर जोर से भगवान को गाली देने लगा। शिशुपाल भी भगवान के बुआ का लड़का है,
लेकिन जब शिशुपाल का जन्म हुआ था ना, तो इसके 3 नेत्र थे। कई 3 नेत्र बताते, कोई 4 हाथ बता देते हैं। जिसने जैसा पढ़ा वैसे बताएगा। हमने 3 नेत्र पढ़े तो 3 नेत्र बता रहे हैं। तो भगवान को देखने के बाद इसका एक नेत्र बंद हो गया। तो बोले कि ऐसा कि तो आकाशवाणी जब भी हुई थी कि इसकी मृत्यु उसी के हाथ से होगी जिसको देखने से इसका तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो बुआ जी ने प्रार्थना किया था कि भगवान आपके हाथों से ही मेरे पुत्र का वध होगा, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो। तो कन्हैया जी बोले थे कि आपके पुत्र को मैं 100 गाली तक माफ करूंगा, 101 गाली होने करने पर माफ नहीं करूंगा। बोला ये गौओं का चरवाहा, कुकलंदी, धर्म कर्म करने सब में हीन, अवगुणों की खान भला, या किस प्रकार से अग्र पूजा के योग्य बन गया। एक गाय का चरवाहा है, धर्म कर्म कोई जानता नहीं है कि धर्म क्या होता है, दोनों हाथों से खाना खाता है, इसे क्या पता है धर्म क्या होता है। वास्तव में यह डाकू है, यह डरपोक युद्ध से भाग करके समुद्र में जा बसा, यह कभी नहीं अग्र पूजा में बैठेगा। धिक्कार है इसको, यह इसके अनुयायियों को, मतलब इसके जीवन को भी धिक्कार। सुखदेव जी ने कहा महाराज इस प्रकार से निंदा करते भगवान को गालियां देना शुरू कर दिए। भगवान बोले 100 गाली माफ रहेगी, 101 गाली होते ही भगवान गाल में प्रवेश कर जाएगा। यह भगवान सुदर्शन से इसका सर काट। वह गालियां देते जा रहे हैं, भगवान उंगली पर चुपके से एक करके गाली गिन रहे हैं। 101 तक पहुंचना ही है तो एक एक करके गिन रहे हैं भगवान गालियां। परंतु पांडवों को यह अपमान सहा नहीं गया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं मानस में क्या कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, कोई पाप दो घात समाना, सिया हरिहर निंदा सुनै जे काना, हो ही पाप गौ घात सब। समझे नहीं इस बात को? जो हरि की निंदा सुनता है अपने कानों से ना, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए कभी भी हमें भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अपने धर्म की जो निंदा करे ना, हमारा पास चले ना सीताराम कर दो, क्योंकि अपने धर्म की निंदा मैं नहीं सुन सकता। मुसलमान के सामने उसके अल्लाह को तुम गाली दे करके देखो, या सरदारों के समय उठ के गुरु नानक को गाली दे करके देखो, वही मजा चखा देंगे। लेकिन अभी हमारे ब्राह्मण भैया लोग पीछे हैं तो कुछ बोलते नहीं, क्योंकि ब्राह्मण में सहनशीलता है। ब्राह्मण के अंदर बहुत बड़ी सहनशीलता होती है मेरी भैया, कि वो बर्दाश्त कर लेगा, चला जाएगा चुपके से। लेकिन एक दिन आपको ऐसी जगह पटकेगा ना कि वहां तुमको कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हरि जी की निंदा हमको कभी भी श्रवण नहीं करनी चाहिए। अगर हो सके तो वहां से ना बन सके तो वहां से चले जाओ, क्योंकि कबीर जी ने कह भी रखा है, कौन सा है चौपाई को दोहा है कि ऐसे से झगड़ा ना कियो जो तुमसे तगड़ा हो। ऐसे है ना कुछ। मम्मी की याद आ रही है उनको। रोटी ज्यादा खाया है? रोटी नहीं खाई, मोमोज खाए बैठ के कमरे में मेरे सामने। सुखदेव जी भी कहते हैं कि निंदाम भगवता श्रवण तत्पर से जन शिवा, ततो नापेति आशोपी यात्य दधा सुकृता चिता। जो भगवान भक्तों की निंदा
सुनकर वहां से हट नहीं जाती, वो अपने शुभ कार्यों में कर्मों से गिर जाती। उसकी अधोगति होती है, इसलिए शिशुपाल की गाली सुन करके कुछ राजा वहां से सभा छोड़ करके भाग गए, कुछ राजा उसको मारने के लिए भिड़ गए, परंतु भगवान ने सबको मना कर दिया, क्योंकि शिशुपाल का वध तो उसके हाथों से ही होना था। यानी कि गुड़िया तुझे शोभा देख के अच्छा नहीं लग रहा ना, पंडाल को बिगाड़ने में लगी हो। सही है, दूसरे की खुशी देख करके जल रहे हो आप। ठीक है, ऐसे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित भगवान तो उंगली पर गालियों को गिन रहे थे, जैसे ही 100 गाली से एक गाली अधिक निकली कि भगवान ने सुदर्शन चक्र छूटा और उसकी गर्दन को काट करके धड़ से और वह भगवान के पास लौट आया। चारों ओर हाहाकार मच गया, उसकी सारी प्रजा भाग गई, देववृंद जय जयकार करते हुए फूलों की वर्षा करने लगी। बोले शिशुपाल मर्दन भगवान की। इधर शिशुपाल का तेज भगवान में समा। अगर भगवान को मानना है तो ढंग से मानो, फिर सुदामा की तरह, और या फिर उनसे पैर ही रखो तो फिर कंस और रावण की तरह पैर रखो। या तो जब मिलेंगे या तो जब मिलेंगे, या तो मारो तब कल्याण होगा, या तो पूजो जब कल्याण होएगा। सही बात है, निंदा करने से फायदा है। रावण ने निंदा ज्यादा करी थी ना, तो भगवान स्वयं मारने के लिए आए थे। लेकिन बाबा जी ने कहा भी तो क्या है कि कलयुग केवल नाम यधारा, सुमीर सुमीर नर उतर सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। मना करने के बाद भी गुलाल लाई हो भैया। कोई बात ना है, यहाँ तो हाथ तो हमारे कस जाएंगे ना, कपड़े रगड़ते रगड़ते। सबसे ज्यादा शेरवानी का ये नो है। कोई नहीं भैया, घेर लो, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े तुमसे धुलवा लूंगा मैं तो। आज ही आज है, कल तो गाजियाबाद है। सनकादि के श्राप से भगवान के पार्षद जय विजय वह दैत्य योनि के अवतीर्ण हुए थे ना। ये भाई जय विजय भगवान के पार्षद ही तो थे, जिनको श्राप दिया था मुनियों ने कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे। पहले जन्म में क्या हुए थे बताओ? पहले जन्म में क्या हुए थे? नाटक तो देखते होगे, रामायण का सीरियल तो देखते होगे। पहले जन्म में क्या हुए थे बताओ? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म में क्या हुए थे? दूसरे जन्म में क्या हुए थे? ना पता? याद कर लो, रावण और कुंभकर्ण। क्या बात है। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये 3 जन्मों का श्राप था ना। शिशुपाल और दंतवक्त्र का भी वध कर दिया। दोनों पार्षद कहाँ चले गए? भगवान के धाम को। जब शिशुपाल जरासंध बद बंदी राजाओं को मुक्ति यज्ञ अनुष्ठान कर सुनाता है ना, सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह सुनाता है, उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब देख लो, मुझे दोनों तरफ से मुक्ति मिल रही है, सुन भी रहा हूँ और सुना भी रहा हूँ। और आपको तो सुनने की मिल रही है, और मुझे दोनों लगते मिल रही है, दोनों हाथों में लड्डू। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? कल मैं जा रहा था ना, तो बोले ब्यास जी, एक भैया बोले ब्यास जी तुम ऐसे ना घुमा करो, तुम कमरे में रहा करो। मैंने कहा क्यों? तुम अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा भैया को बता दो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो घमंड के हमारे कमरे में बैठे रहे कि लोग दर्शन करने को तरह से। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। सच है भैया, मैं घमंड में नहीं रहता। कहीं भी कथा में रहता हूँ मैं घमंड में नहीं रहता कि मैं किसी घर जाऊँ ना या किसी के धोरे बैठूँ नहीं, ऐसा ना हूँ मैं।
मेरे गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है मुझे, इतना घमंड ना रखो कि कमरे में तुम पता लगे तड़प के मर जाओ, तुम्हें देखने वाले भी ना पावे। बाहर निकलूंगा ये तो देख रहे हैं कि हाँ प्यास जी आराम से घूम रहे हैं। सच है भाई, जब मैं बाहर को जाऊंगा जब भी तुम्हारे शिष्य जाएंगे तो बेचारे जब मैं कमरे में बंद थे भी कमरे में बंद। हमने कहा भैया मैं घमंड नहीं रखता, मुझे कथा करते 4 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं कहीं बंद नहीं रहा हूँ। नहीं यजमान हमको बंद रखते हैं। यजमान भी कहते भाई घूमने फिरने से शरीर में ताकत रहती है, और लेटे रहो मरीज की तरह पड़े रहोगे। यहाँ से वैसे भी गांव के 2 चक्कर लगा लो, वहां से खाना खा करके चलो यहाँ तक हजम। गुरुजी कहते हैं ना 100 कदम चलना चाहिए भोजन करके, यहाँ तो पता नहीं कितने कदम चल करके आ जाओ। अम्मा चावल जल्दी ले आइयो, आटा है। हाँ मोह लग रहा है, चूल्हा में यहीं रखना पड़ेगा। अम्मा नहीं खिचड़ी बना देंगे। हाँ कोई ना, ये सब कल भंडारे में काम आ जाएंगे। और भैया एक बार ध्यान रखिए आचार्य जी, जितने लंबे वाले चावल हैं घर को ले चलो, खीर बनाएंगे खाएंगे ना। हैं? कोई बात नहीं, हम बिरयानी बना के खा जाएंगे चावलों की। खीर ना बनेगी तो भैया खिचड़ी बना के खा जाएंगे। और क्या, हम ब्रजवासी पंडा हैं, जो दे दो सब साफ। क्योंकि कहते हैं ना कि पराये काम जो आता उसे इंसान कहते हैं, और सताता जो गरीबों को उसे हैवान। पराये काम जो आता है ना उसे इंसान कहते हैं, और सताता है जो गरीबों को उसे हैवान। क्या इसलिए हमें पराये के काम आना ही चाहिए। ये शरीर बना किस लिए, किसी का काम आ जाए, इससे अच्छी बात क्या है। महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ का सब कार्यभार जब बांट दिया गया, भीमसेन को भोजन बनाने का, सहदेव को भक्तों की सेवा सत्कार का, नकुल को सामान जुटाने का, अर्जुन को गुरुजनों की सेवा करने की, द्रौपदी को भोजन परोसने की, कर्ण को दान करने का। इस प्रकार से भगवान ने सबकी सेवा सबको सौंप दी है। भाभी घर में पंचायत करने का मौका नहीं मिलता है क्या? पंचायत कम करो भैया, बात ना करन ना मैं घर। हाँ भैया तो पूछो मत ना, आज करवा देते भैया से लड़ाई, लेकिन वो कुछ कहे नहीं। हाँ सीताराम सीताराम रखते रहो, बैठे रहो। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर ने पूछा प्रभु अब कोई कार्यभार अगर है तो मुझको सौंप दो। भगवान ने कहा हाँ, इस राजसूय यज्ञ के अतिथियों के मैं पांव पखारूंगा। भगवान ने कौन सा कार्य लिया, अब सोच लो आप लोग। देख लो कितने हमारे छलिया हैं भगवान जी कैसे, कि जो भी अतिथि आएंगे ना मैं उनके पैरों को धुलूंगा। आज की अगर भैया से कह दो भैया पैर धुलो तो शर्माते हैं कि तुम धुलो जाके। अगर कहीं भंडारे में जाओ ना, अगर कुछ ना पाओ ना तो पत्तल बहाने का काम करो, सबसे ज्यादा पुण्य मिलती है। और कल देख लेना मैं खुद पत्तल बहाऊंगा, लेकिन बहान नहीं देने के मुझे बहान नहीं देने के, मुझे पता है। वृंदावन में पत्तल उठा देता था कोई ना, संतों के जूठन तो उठानी चाहिए, सबसे ज्यादा फल उसी में मिलता है। मुझको एक बात लग रही है भैया कि गांव वाले सो गए दिखे आज। हाँ आज जनता कम आ रही है, मैं सोच रहा हूँ गुरुजी तो घर गए होंगे। कोई ना, कोई मत आओ, जब भी कथा आरंभ हो गई है। यार समय का इंतजार कर रहे होंगे, गुरुजी आप बैठेंगे। गुरुजी 1 घंटा पहले बैठ गए। यज्ञ प्रारंभ हो गया, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, वेद मंत्रों का उद्घोष होने लगा, स्वाहा शब्द गगन मंडल में गूंज उठा। एक दिन दुर्योधन घमंड के मारे उस राजसूय यज्ञ में पहुंच गया, लाल लाल आंख करके। यज्ञ में विराजमान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बहुत सारी रानियां सभा देख रही थी। देखिए न जाने ठाकुर जी क्या करना चाहते हैं। अभिमानी दुर्योधन हाथ में तलवार लिए हुए द्वारपालों को डांटता फटकारता हुआ सभा में प्रविष्ट। और वह जल में थल और थल में जल देखता हुआ
उसकी दृष्टि उलट गई। भगवान ने सोचा दुर्योधन का संहार करने की भूमिका तो बनानी ही है, हमें इसका संहार भी तो करना है। शिशुपाल तो मारा गया, दूसरा दुर्योधन भी तैयार है। अस्तु वह सूखा स्थल को जलाशय समझकर पहने हुए वस्त्रों को उठाने लगा, कहीं वह भीग न जाए। फिर जलाशय आया तो वह धड़ाम से जल में यह देख करके भीमसेन, द्रौपदी आदि रानियां सभी ठहाका मार करके हंसने लगी। द्रौपदी ने के मुख से एक शब्द निकल गया गलत। कौन सा? कि अंधे का पुत्र अंधा। मीन जड़ महाभारत की यही है। अगर आज द्रौपदी ने ये शब्द नहीं कहे होते तो शायद न होता, ये युद्ध होता नहीं। लेकिन भगवान को भी भूमिका बना। जब इतना उसने सुना तो दुर्योधन का परिहास बहुत ही ज्यादा लज्जित हो गया। उसका सर शर्म के मारे नीचे झुक गया कि आज मेरे पिताजी अंधे हैं तभी तो इसने मेरी हंसी उड़ाई। हमें कभी किसी की परिस्थिति को देख के हंसना नहीं चाहिए भैया, किसी को नहीं। बताया अगर द्रौपदी जी न हंसती तो शायद महाभारत न होता। मेन कारण यही था जो उन्होंने कहा अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। दुर्योधन का रोम रोम क्रोध से जलने लगा। वह अपना मुंह नीचे लटका करके सभा भवन से निकल करके अपनी राजधानी में लौट आया। हे महाराज परीक्षित, शिशुपाल पौंड्रक सालों के मारे जाने बाद तंत्र वक्त भगवान से लड़ने गया। भगवान ने उसकी छाती पर ऐसी गदा मारी कि उसके मुख से खून निकल आया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी आत्म ज्योति भगवान में समा गई। फिर विदुर जी लड़ने आए, भगवान ने उनका सिर चक्र से काट डाला, वह भी भगवान में समा गया। फिर इसके बाद बलराम जी सूत जी का भी वध कर दिया, क्योंकि बलराम जी ऋषियों की सभा में गए तो सब खड़े हो गए थे लेकिन वो बैठे रह गए थे। बलराम जी ने देखा कि व्यास जी के पुत्र होने पर इनको बहुत बड़ा घमंड है, इसलिए इनको मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। सूत जी के पिता रोमहर्षण हैं, इनकी सूत संज्ञा सूत पौराणिक को भी कहते हैं। इसी को बलराम ने वध किया था। इस सूत का कोई सूत नहीं। अब चलते हैं कहाँ सुदामा चरित्र की तरफ। यहीं से प्रसंग पलट जाता है सुदामा की तरफ। सुदामा जी के पिता का नाम क्या था बताओ भैया? ना पता है हमें, फिर पता क्या है? इतना पता है सब्जी में नमक कितना डालना है। सुदामा जी के पिता का नाम था, सुन लो, कहीं कोई पूछ ले तो बता देना। क्या नाम था? आत्मदेव। सुदामा के पिता का नाम था आत्मदेव और उनकी माता का नाम क्या था? सुमति। और कहीं कहीं सुदामा जी के पिता का नाम आया है माटुका। क्या? माटुका। और माता का नाम आया है सत्यवती। याद रखना, कोई पूछ सकता है तो आप बता तो सको कम से कम। ना पता लगा कि किसी ने पूछ लिया तो है सरल टकाए बैठे हो। फिर लगता है दोनों नाम उन्हीं के होंगे, क्योंकि आदमी के दो नाम भी तो हो सकते हैं। जैसे मेरा पहले शिवम था, शिवम से गुरुजी ने शुभम बना दिया। गुरुजी मेरे को कहते थे शुभम करोति कल्याणम, यानी जिसका नाम शुभम होता है वह सबका कल्याण ही करता है। जैसे मैं सबका कल्याण ही कर रहा हूँ। कुछ नाम का असर जरूर होता है, शरीर के अंदर कुछ नाम का असर जरूर होता है, सही है ना? जैसे हमारे शिव कुमार भैया हैं, शंकर जी के ऊपर नाम है भोले भाले, तो वैसे भैया हमारे भोले भाले नहीं है, नहीं है भैया। हमने तो आज तक यही देखे भोले भाले से बैठे रहते बेचारे, लगी भोले भाले से रहे ना। वो बेचारी अपनी घरवाली से परेशान है। चुनाव भाभी ने खूब खवाया बेचारी।
बड़े भैया शिव कुमार भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं थोड़ा मंच पे आए, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं क्या कि सवाग यश तस्य गुणानि गणिते करो च तत्कर्म करो मनुष्य स्मरेद वसतम स्थिर जंगमेषु शृणोसि तत् पुण्य कथा क्योंकि कहते हैं ना कि मुख है वही जो भगवान का स्मरण किया करे, है आंख वही जो भगवान का दर्शन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान के नाम का सुमिरन किया करे। हाथ वही है जो सेवा करे, मन वही है जो भगवान का चिंतन करे, कर्म माने कान वही है जो भगवान की पुण्य कथा का स्मरण करे, सिर वही है जो भगवान और भक्त के सामने झुके और भगवान को नमस्कार करे, आंख वही है जो इन दोनों का दर्शन कर सके। लेकिन हम अपने हाथों को अलग बांट दिए, आंखों से बोले तुम स्त्रियों को देखो या मोह माया में फंस जाओ, कानों से बोले कानों में लीड लगा लिए, भजन चल रहा है कौन सा बीन बजा दे योगी, हाँ जैसे भैया ने लगा रखी थी। आंखों को मोबाइल में घुसेड़ दिए सीरियल देखने के लिए, फ्री फायर या पबजी का। पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है, हाँ मुझे पता है तू भी खेलता है, हाँ वो आपकी गलती है, वो आपकी गलती है, बुरा मत मानना भाभी जी, वो आपकी गलती है। आप फोन न दो क्यों खेल लेंगे ये? बालक जब बिगड़ता है तो घर से ही बिगड़ता है, बाहर वाले कभी नहीं बिगाड़ सकते। महाराज जी तुम पे भी तो एक एप्पल को हैं? बोले भागवत भगवान की जय। कहते हैं सुखदेव जी कृष्णस्यासि सदा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मण सवितम और विरक्त इंद्रियायाथेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन, जो सुदामा जी थे ना, ये बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। ऐसे गले मिल रही हूँ जैसे बचपन से मिले हुए, आज बिछड़े हुए मिले हैं। अब के बिछड़े कम मिले, दूर पड़ेंगे जाए। सुदामा के बाल सखा श्री कृष्ण थे, वह ब्रह्म ज्ञानी विषयों से विरक्त, साचित और जितेंद्रिय थे। जो सुदामा जी थे ना, ये इतने निर्धन ब्राह्मण, इतने गरीब थे कि अगर दिन की रोटी मिल गई तो शाम को नहीं, और शाम को रोटी मिल गई तो दिन में। भगवान सब कुछ दे दे भगवान, लेकिन कभी भक्तों को गरीबी न दे, क्योंकि ये गरीबी होती है ना, सब कुछ करवाने पर मजबूर कर देती है। सुदामा जी जिसके घर मांगने जाते ना, तो उनको दुत्कार करके वहां भगा देता। भगवान बदनसीबी दे दे, लेकिन किसी को गरीबी ना दे जवानी में, क्योंकि गरीब की कोई कदर नहीं करता। उनकी पत्नी जी थी ना सुशीला जी, 3-3 दिन तक बेचारी भूखी रहती, किसी के घर मांगने जाती ना, काम भी करती लेकिन कोई उन्हें खाने को नहीं देता। ऐसे थे हमारे सुदामा जी के धर्मपत्नी। उनके बालक नन्हे मुन्ने से बालक बेचारे अगर
बारिश होने लगती ना तो दीवार से चिपक करके बेचारे कांपते रहते। एक दिन भूख से व्याकुल हुई कांपती हुई पतिदेव के पास जाकर के सुशीला माता बोली कि आपकी जो सखा है वो तो लक्ष्मीपति भगवान है, आप उनके पास जाकर के क्यों नहीं मदद मांग लेते हो। सुदामा जी ने कहा वो मेरे सखा तो जरूर है, लेकिन मैं उनके पास कैसे मांगने जाऊंगा, क्योंकि मेरा दुख सुन करके वो भी तो दुखी हो जाएंगे ना। कि अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए कि मैं इतना दुखी हूं। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी न चाहते हुए, मतलब सुदामा का अब भी मन नहीं है कि मैं द्वारिकापुरी को जाऊं, अब भी मन नहीं। लेकिन सुदामा जी सोचे कि चलो इसी बहाने भगवान का हमको दर्शन भी हो जाएगा। ऐसा मन में निश्चय करके पत्नी से कहा, देवी भगवान के भेंट के लिए घर में कुछ हो तो ला दो। लेकिन वह बेचारी क्या ला करके देती जब उसके घर में कुछ था ही नहीं। जिसके घर में खाने के लिए एक चावल का दाना न हो, पहनने के लिए जरा सा टुकड़ा ना हो कपड़े का, तो बेचारी क्या ला सकती है भगवान को भेंट में डालने के लिए। बस सोचने लगी, फिर एक घर में नहीं 3 घरों में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांग करके वो लाई। भाई 3 घर से चावल लाओ, तीनों घर के एक समान के नहीं होने, किसी के खंडी, किसी के साबुत, तो किसी के उससे अच्छे। वो भगवान को बताना चाहती थी कि देख लो तुम्हारे सखा के पास एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, याजित्वा चतुरो मुष्टिन विद्वान प्रतिष्ठा चैलखंडेन तान वृद्ध्वा भद्रे पादार्दुपायनम्। अंत में उस ब्राह्मणी के पास पड़ोस में जा करके 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल लाई। इसके बाद सुदामा जी को एक फटे से कपड़े में बांध करके, जो बहुत ही पुराना फटा कपड़ा था, उसको कई जगह से सिल करके पोटली बना करके सुदामा जी को दे दिया भेंट रूप में। इसके बाद सुदामा जी द्वारिका चल दिए। 6 पग में कथा बताते हैं कि सुदामा जी चलते चलते थक गए थे। भाई बूढ़े बुजुर्ग तो थे ही, हमें आप ही से कहने की थोड़ी थोड़ी चल करके आओ, तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाता है, तो बेचारे बहुत ही बूढ़े ब्राह्मण थे। सुनो भैया, पैड पे आओ। सुदामा जी धीरे धीरे भगवान का नाम स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से माला जपते जपते वह द्वारिका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। उनको जाकर के एक वृक्ष के नीचे नींद आ गई और वो वहीं पर सो गए। भगवान ने सोचा कि सुदामा जी मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं भक्तों से क्या कि जो तू आवे 8 पग मैं आवूं पग 60 और जो तू कारो काट है तो मैं लोहे को। यानी अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे ना तो मैं तुम्हारे पास 100 कदम चल करके आऊंगा अपने पास अपने आस्थान से। और जो तू कारो काठ है तो मैं लोहे को जाट। अगर तू लकड़ी है तो मैं लोहे का लट्ठा हूं। यानी मैं तेरे को तोड़ सकता हूं तो मुझे तोड़ नहीं सकता। तो आगे तो देख मेरी तरफ, मैं तुझे अपनी हथेली पर न उठा लूं तो मेरा नाम बदल। आप भगवान की तरफ पग तो बढ़ाओ। कोई भगवान की तरफ पग बढ़ाना चाहता ही नहीं है। माया में फंसे, ग्रह कार्यों में फंसे। भगवान ने शक्ति योग माया को आदेश दिया कि सुदामा जी को ले आओ और हमारी द्वारिका के समीप गेट पर इनको लेटा दो। सुदामा जी की नींद खुली तो उन्होंने लोगों से पूछा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो लोगों ने बताया यह द्वारिकापुरी है। वह आश्चर्यचकित में पड़ गए कि मैं सोया कहाँ था और पहुँच कहाँ गया। लेकिन फिर कहते हैं भगवान तेरी माया परम पार है, तेरी लीला को कोई नहीं पा सकता। भगवान तीसरे द्वार पर जब पहुंचे ना तो द्वारपालों ने रोक दिया। अभी झांकी दिखाई जाएगी ना आपको उसी की सुदामा चरित्र की कि तुम भीतर कहाँ चले जा रहे हो। तो द्वारपाल जब रोके ना सुदामा जी रोते हुए कहने लगे क्या हे द्वारपाल। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया से कह दो, हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है।
नजर पे पगड़ी नजर पे बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम्हें तुम्हारे मोहन स्वागत है दो मोहन स्वागत है दो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बता दिया हुआ रुक्मणी को चंपा कैसा अजीबा खड़ा है अजीबा हरिद्वार वालो कन्हैया सुखो दो हरिद्वार वालो कन्हैया सुखो दो सुदामा बिठाए सामने बुलाए हो सामने न घबराओ खुशी का द्वारपालों ने कहा, जैसे ही द्वारपालों से ऐसा कहा कि द्वारपाल महल में पहुंच गया और उसने जैसे ही वो गया तो भगवान ने पूछा कहो क्या बात है, लेकिन वो बताने में हिचकिचा रहा है, बताऊं तो मैं बताऊं कैसे। और वह भगवान से कहने लगा क्या शीश पगन जगतन पे प्रभु आही को जाही बस ही गामा छोटी फटी सी लटी लुपटी और पान नहीं द्वार करो दीप दुर्बल एक रहो
की शोभ सुधाय विरामा पूछत दीनदयाल गो नाम बधावती अपन नाम सुदामा बधावती अपनो नाम सुदामा बधावती अपनो नाम सुदामा। जब द्वारपाल ने ऐसा कहा, इस शीश पगा न झगा तन पे, मतलब उसके शीश पर ना तो पगड़ी है ना तो तन पे उसके कपड़े। इस शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु आहि के जाहि बसे की ग्रामा, मतलब उसको अपने गांव का भी नाम नहीं पता, हम उसको पहली बार देखे। और धोती भी पहनी है ना, वो भी कैसी है, फटी सी धोती, फटी सी लपटी लुपटी, और पाय उपान की नहीं, मतलब पैरों में उसके छाले पड़े हैं, चप्पल भी नहीं उसके पास। और द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, मतलब इतना दुर्बल है, इतना पतला है कि वो ठंड के मारे कांप रहे। और रहे जगिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नामो, बतावत आपन नाम सुदामा। मतलब आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा। जैसे ही हमारे प्रभु ने सुदामा का नाम सुना कि अपने आसन को छोड़ करके सुदामा 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 कहते हुए महल से दौड़ते हुए द्वार की तरफ को चल। उनके दौड़ने से उनका मुकुट कहीं और गिरा, पीतांबर कहीं और पड़ा, और जैसे ही सुदामा के पास पहुंचे तो सुदामा को भगवान ने छाती से लगा लिया और अपने दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठा करके उनके पांव धोने के लिए बोले। रुक्मणी जी को जरा सी देर क्या लग गई, वो उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए, क्योंकि सवैया कि ऐसो बेहाल में बहिन सो पग जाल लगे बोली जोई आये सदा आयो महा तुम आये इजे के दिन देखी सुदामा की दिन दशा करुणा नीली रोए पानी बना को हाथ छुजो नहीं देखे जल सो पग धोए पग सुजले